इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो कहानी स्टार्ट होती है रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, और एक का क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को खोना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। अब मैंने माना कि यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ए और बी के बीच, इनके बीच एक क्या हो रही है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि ए का हो रहा है ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी का हो रहा है रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर ए से बी की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब अगर मैं ए और बी को एक वायर से सेपरेट कर दूँ, मैं सब्सटेंस ए और बी को एक वायर से क्या कर दूँ, अगर सेपरेट कर दूँ, तो अब क्या होगा? ए से बी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था अब इस वायर के थ्रू होगा। अब इस वायर के थ्रू क्या होगा? ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो मतलब इस वायर में क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एक रिडॉक्स रिएक्शन से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अगर हम इन दो वायर के बीच, इस वायर के बीच एक बल्ब हम जोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी के बीच जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है ये एक सेल के अंदर होती है, ये एक डिवाइस के अंदर होती है, सॉरी, ये क्या होती है? एक मेटल की बॉक्स ऐसे एक डिवाइस के अंदर होती है, ठीक है। जहाँ पर ये मान लो कि ये हो गया ए बी, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ए से बी के बीच क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे ए से बी के बीच, है ना। अगर हम बीच में हम कुछ कनेक्ट कर दें बल्ब, तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जहाँ पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है? जनरेट की जा सकती है। तो यहाँ से डेफिनेशन हुई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल इज अ डिवाइस, is a device which can generate electricity by chemical reaction, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपने यहाँ पर देखा ए और बी के बीच एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, जिससे कि क्या हो रहा है? ए और बी के बीच एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, उस रिएक्शन से क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर ए और बी के बीच जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो अपना आप ही हो जाए, है ना। अगर यहाँ पर एक पहाड़ है, हम यहाँ पर पत्थर अगर रख दें तो ये अपना आप ही नीचे गिर जाएगा, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, है ना। अगर मुझे इसको ऊपर वापस लेके जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा उसको, यहाँ पर एक ड्रिवन फोर्स देना पड़ेगा उसको ऊपर लेके जाने के लिए। तो इस पत्थर का नीचे से ऊपर जाना एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ हो गई, और ऊपर से नीचे आना एक स्पॉन्टेनियस चीज़ हो गई। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वो क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में।